हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गार्गी पुरस्कार योजना। कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? 2022-23 के लिए फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए होंगे? आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन करना होगा? वो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा और साथ ही अच्छा लगता है तो लाइक और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको गार्गी पुरस्कार के लिए अप्लाई करना है। और उसके साथ साथ में अगर और भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो क्या क्या इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट है, क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, वो सारी बातें हम जानने वाले हैं इस योजना के अंदर, इस क्लास के अंदर। सबसे पहले तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज भी हमारे राजस्थान में बहुत अलग अलग वर्ग के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो बस इसी के लिए सरकार के द्वारा 1995 में ये योजना शुरू की गई थी ताकि लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं। ओके, तो इतनी बातें हुई। अब बात करते हैं कि किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑब्वियसली राजस्थान सरकार की योजना है, तो यहाँ पर सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो राजस्थान का मूल निवासी होगा। और कौन? सिर्फ लड़कियां। सिर्फ ये लड़कियों की ही योजना है गार्गी पुरस्कार। अगर किसी लड़की ने 10वीं में 75% या उससे अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं या 12वीं के अंदर 75% मार्क्स या अधिक मार्क्स जिसके आए हैं तो वही सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। लास्ट डेट बता दूं, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अब ध्यान रखिएगा, वैसा नहीं है कि लास्ट डेट हम बहुत दूर है तो हम लेट ही भरेंगे, नहीं। जो काम है फटाफट से करके नक्की करो, क्या पता बाद में भूल जाओ तो अप्लाई ही नहीं कर पाओ ना, ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपके पास टाइम है इन कुछ दिनों में तो आप जाके जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है ऑफलाइन या ऑनलाइन आप किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे बंदिश नहीं है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ई मित्रा के शॉप पे आपको आवेदन पत्र मिल जाएंगे, यानी कि फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको भर सकते हैं। जो जो आवश्यक दस्तावेज उसके अंदर बोले जाएंगे वह वहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। क्लियर? उसके अलावा ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो आप राजस्थान की जो शाला दर्पण की जो वेबसाइट है rajshaladharpan.nic.in/ इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा बड़ा बड़ा गार्गी पुरस्कार। वहां पे जब क्लिक करोगे तो आपको आवेदन आवेदन करें लिखा हुआ होगा, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा। कौन कर सकता है? यही 10th और 12th वाली वो लड़कियां जिनके 75% या अधिक मार्क्स हैं। क्लियर? उसके अलावा 10th में आपको 3000 रुपये और 12वीं में आपको 5000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। लड़कियों का जन आधार कार्ड, ठीक है, वैसे तो आधार कार्ड है बट राजस्थान में जन आधार कार्ड चल रहे हैं तो आपको जन आधार कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। और उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपकी 10th की मार्कशीट या 12th के लिए भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, आपके जो नाम वगैरह है ना वो एज इट इज़ सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किस में आपको कुमारी लगाया हुआ है, जैसे कि रमा कुमारी है और किसी में आपका बैंक अकाउंट में सिर्फ रमा देवी है। इस तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो आप जल्दी से करेक्ट करवा लीजिएगा, कुछ दिनों के अंदर ये सारा करेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए बता रही हूँ कि 31 दिसंबर है तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लेट कर देना है, ठीक है। जल्दी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो उसके अलावा सिर्फ राजस्थान की ही जो लड़कियां हैं जो मूल निवासी हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी लड़की है वो अदर स्टेट की है, मान लो कि एमपी की है और उसने जो अपना 10th और 12th जो है वो राजस्थान से किया है और उसके 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकती है। सिर्फ राजस्थान की ही जो लड़कियां हैं वही अप्लाई कर सकती हैं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, आपके बैंक के अकाउंट का विवरण चाहिएगा और बैंक में जो आपका नेम है वही आपका एज इट इज़ जन आधार कार्ड में भी होना चाहिए और ये जो खाता है वो आपका लिंक भी होना चाहिए।
चाहिए। क्लियर? अगर नहीं है तो जाकर करवा लीजिएगा। मोबाइल नंबर वगैरह, आपका जो जीमेल आईडी वगैरह है वो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई या आपके साथ आपको उसके साथ अटैच करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो, नहीं तो जल्दी से आप इसको इकट्ठा करके, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर? कोई भी कर सकता है, कोई भी लड़की, बस वही अगर 10th के बाद अगर आप अध्ययनरत हैं, 11th और 12th में आप पढ़ रहे हैं तो आप तभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि अध्ययन प्रमाण पत्र चाहिए होगा आपको स्कूल से, तो वो तभी मिलेगा जब आप आगे स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ योजना के बारे में इंपॉर्टेंट सी बातें थी। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है ना, तो राजस्थान संस्कृत की जो वेबसाइट है rajsanskrit.nic.in, आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं, फॉर्म वहाँ से लेना चाहते हैं। अदरवाइज तो आपको ई मित्रा की शॉप पे ही मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके जितने भी डाउट हैं वो सॉल्व किए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।